गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। वो आए थे हमारे फ्लैट पे, कहने लगे हमें किराए पे रख लो। 2 महीने रह के ससुरा हमसे किराया मांग लिया। ये कोई पिक्चर तो नहीं लगाया रे, वरना कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी है। टाइटल भी हटाई देना। सॉरी, हाँ वो टीम से बात कर रहा हूँ ना, टीम काम करती है, उनका भी खर्चा पानी भाड़ा वाड़ा सब निकालना पड़ता है ना। ये कहते हैं कि हम खरीद लेंगे, कहाँ से खरीद लोगे यार। आजकल हगने मूतने का भी पैसा वैसा लगता है, तो इसलिए खरीदना थोड़ा सोच समझ के खरीदना। और डिमांड हमने रख दी थी, पहले ही बता दिया था, पिछली वाली वीडियो जाकर देख लेना। वीडियो हटाई नहीं, वरना ये कहते हैं इनके नाम लगा दो तो जी वीडियो हटानी पड़ जाती है। हमारी प्रॉपर्टी पे बड़ी आसानी से ये कब्जा कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये बहुत अच्छा बोलिया, ये बहुत अच्छा। दरअसल सोशल मीडिया पर बहुत तगड़ी जंग चल रही है, और ये जंग अभी से नहीं, ये जंग बिग बॉस सीजन 13 से चलती हुई आई। फैंस पलटवार करते हैं, गलत बोलते हैं, अब्यूजिंग बोलते हैं। अब इसमें बीच के लोग आकर बन जाते हैं शहनाजियास, और वो भाई ये ट्रोल करते हैं। ये लोग समझते हैं कि भाई ये शहनाजियास के कारनामे, शहनाजियास के कारनामे। अब बताइए भला, हमारा शहनाजियास एंड शहनाजियास सिडार्ट्स इतना भोला फैंडम, इतने प्यारे प्यारे फैंस, इतनी क्यूट सी लाइंस लिखते हैं, वो अब्यूजिंग करेंगे। हाँ देखो भाई, अगर आपके ऊपर अत्याचार होगा तो पलटवार तो करना जरूरी है। अगर हमें कोई आके एक थप्पड़ मारे तो आप क्या कहेंगे? अरे हम कानून का साथ लेंगे? नहीं, आप उसको तुरंत एक रैपट निकल यहाँ, तूने साले थप्पड़ मेरे मारा कैसे। तो ऐसा पलटवार हाथों हाथ हिसाब लेन देन करना होता है। अब ये लोग कुछ गलत बोलते हैं तो उसका हम जवाब देते हैं। अब वो जवाब इनको भाई कड़वे लगते हैं, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना यार। तुम किसी अच्छे भले इंसान को एब्यूसिंग करोगे, बुरा भला कहोगे, तो उसके फैंस भाई चुपचाप होके थोड़ी ना बैठेंगे, मुंह बंद थोड़ी ना हो जाएंगे। वो बिल्ली थोड़ी है भाई तुम्हारी, मतलब हाँ वो तुम्हारी तरह बिल्ली थोड़ी है। जवाब तो देना लाजमी होता है। तो आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट को पूरा देखते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है, क्योंकि ये लड़ाई बिग बॉस सीजन 13 से चलती हुई आई है। अभी से लाइक मारते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, वो करना बेहद ज्यादा जरूरी है। एंड ये अभी तक आप सभी का ही प्यार मिला है, जो इतना ज्यादा हम मुंह खोल के बोल जाते हैं, यानी कि जो हमारी आइडियल को गलत कहता है उसको साफ साफ मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। अब दोस्तों जरा इस मैटर को समझने की कोशिश करते हैं और गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाई बिग बॉस सीजन 13 से चलती हुई आई है। हाल ही में आपने एक लेटर जारी किया जिसमें ये कहा कि मेरे अगेंस्ट काफ़ी अब्यूजिंग की जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, मुझे हद से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स ट्रोल कर रहे हैं। अब इसका रीज़न भी ज़रा समझ लीजिए। अगर एक अच्छा वाला शख्स है, अब अच्छे भले शख्स को आप बिना वजह का अब्यूजिंग करोगे तो भाई उसके फैंस बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। उसके फैंस वही वाली बात है, रैपट चिपका, और बस सोशल मीडिया पे वही सब किया जा रहा है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ रख लेते हैं कि देखो भाई, आप बहुत बड़े मानते हैं कि हम स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, आपके जगह जगह झंडे गड़ जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर आपका फोटो तक लग जाता है। वो पता नहीं, देखो यार हमें कैसे लगवाया गया समझ सकते हैं ना आप सब, इसकी माया है। फॉलोअर्स भी पैसे से मिल रहे हैं, लाइक्स भी पैसे देकर मिल रहे हैं, और व्यूज भी पैसा देकर आप खरीद सकते हैं। तो आपके वहां तक फोटो लग गए तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तो फिर भैया अब्यूजिंग तो कुछ ना कुछ बातें चलती ही रहती हैं। तुम बात करते हो अपनी, हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ अपनी, शहनाज गिल की। शहनाज गिल को सोशल मीडिया पर कोई कुछ कहता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ अब्यूजिंग शहनाज गिल के अगेंस्ट करता रहता है, उसका हम खुद पलटवार कर देते हैं। मगर तुम्हारे पास तो टीम कहाँ यार, तुम्हें कूड़ा भी खुद फेंकना पड़ता है, तुम्हें हक के खुद ही धोना भाई सॉरी सारे काम मतलब तुम्हें ही करने पड़ते हैं। अब शहनाज ने तो हम सबको खरीद रखा है भाई, काफ़ी सारे फैंस को शहनाज ने पैसा दे के खरीदा हुआ है। अब आपने क्या किया हुआ है? आपके पास तो वो पैसे ही खत्म हो गया, सारा पैसा आपने टाइम स्क्वायर पर लगा दिया फोटो लगाने में। वाह इस कहने का मतलब ये है, देखो इन लोगों की हमेशा स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी रही है, और स्ट्रैटेजी ये है कि कंट्रोवर्सी में फंस के अपने प्रोजेक्ट को रन करवाओ। ऐसा क्यों किया गया, ज़रा समझने की ये भी कोशिश कर लेते हैं भाई। बहुत जल्दी लोगों के कुछ कूड़ा कबाड़ खाना मतलब कुछ आने वाला है, आने वाला गलत आने वाला है कुछ ना कुछ। ये लोग चाहते हैं पहले थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की जाए, अपने नाम को उछाला जाए, हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा रन किया जाए। अब बात रही सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की, तो भाई वही बात कि आप बहुत बड़े महान स्टार हो, आपके खिलाफ तो ट्रोलिंग थोड़ी बहुत की जाएगी। अब आप एक एक चीज़ को, एक एक गालियों को ट्विटर हैंडल पर नोट करवाओगे, ट्वीट करोगे, और फिर ट्वीट को डिलीट कर खोल दी क्या, चल जाता है थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा बहुत, ये माफिया।
तो आप ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करोगे, अपनी सफाइयाँ पेश करोगे, फिर उसके बाद से उन ट्वीट को डिलीट कर दोगे। आप खुद के अगेंस्ट ट्रोलिंग करने का तो खुद ही रास देते हो। वो कहते हैं ना कि चोर के घर में चोरी। जब एक इंसान चोर होता है और वो कहता है कि भाई मैं तो खुद चोर हूँ, मेरा क्या सामान चोरी होगा, वो अपना सारा सामान खुले में छोड़ के चला जाता है। अब पता लगता है उसी की लुटिया डूब जाती है ससुरा। अब इसमें भैया हमारी गलती थोड़ी ना है, इसके अंदर तुम्हारी खुद की गलती है। तुम समझ रहे हो मैं चोर हूँ और मेरा कोई सामान चुरा कर नहीं लेके जाएगा, तो भाई ये तो देखो बहुत बड़ी आप सबकी गलतफहमी है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कदम रखो। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान से समझिएगा। आप जो भी काम करें अपने बलबूते पे, अच्छा करते हो अपने बलबूते पे, ठीक है। अपने से सामने वाले शख्स के बारे में कुछ भी गंदगी ना फेंको, यानी कि अपना कूड़ा अपने डस्टबिन में डालो ना भाई। दूसरे के डस्टबिन में डालोगे तो वो तो तुम्हारे मुंह पर डस्टबिन ही मारेगा ना, वो तो कहेगा छट साले बेवकूफ हो गया है। तो देखो भाई हमें कोई शौक नहीं है किसी से किनाबाजी रखने का, हमें कोई शौक नहीं है किलसने का बिना वजह, हमें कोई शौक नहीं है कंट्रोवर्सी में फंसना। बट हाँ, हमने शहनाज गिल को दिल से सपोर्ट किया है। शहनाज हमारी आइडियल है, इसलिए हम जिससे भी प्यार करते हैं ना बहुत सच्चे मन से प्यार करते हैं। ये दोगलाबाजी है ना, ये कतई हमारे बस की ना भाई, और हमें करना आती ही नहीं। अब बहरहाल वो एक बात अलग है कि तुम पहले से ही करते हुए आ रहे हो। अब जिस इंसान की जैसी सोच होती है तो भाई वो तो वैसा ही सोचता है ना। अब तुम समझते हो कि हमने खरीदा हुआ है, तुम कुछ लोगों को खरीदते हो तो इसलिए तुम यही सोचोगे कि सामने वाला शख्स भी खरीद रहा होगा, इसलिए तुम्हारी बेटा औकात डूब जाएगी। ज़्यादा मत बोला करो। तो अभी से बड़े प्यार से समझा रहे हैं तुम और तुम्हारा नल्ला और आने वाला छोटा सा गुच्चू। हाँ बहुत कुछ। अभी लोगों ने सोशल मीडिया का खुद ही कबाड़ खाना बनाया हुआ है। पहले कहते हैं हम खरीदते हैं, फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ ट्रोलिंग हो रही। तो भाई चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? ये कंट्रोवर्सी ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब लेना, ऐसे ही गालियां पढ़ना, ऐसे ही ट्वीट करते करते आप डिलीट कर देना, ऐसे ही फिर एक मैटर जारी करना मेरे खिलाफ तो ट्रोलिंग हो रही है, मेरे पेज की स्कीम खराब हो रही है, मैं ये करती हूँ, मैं वो चेहरा पे वो लगाती हूँ, मैं सुबह उठते ही लोशन लगाती हूँ 5 रुपये वाला पहला लवली का, जिससे मेरे पेज पे ग्लो आता है। फिर मैं हल्का सा शैम्पू लेती हूँ, शैम्पू को मल देती हूँ ऐसे फेस के ऊपर, फिर मेरी चिकनाई सी आ जाती है, मतलब वो ग्लो करने लग जाता है। तो मेरा काम 5.5 रुपये में कुल चल जाता है। दिन में 2 बार अप्लाई करती हूँ, 11 रुपये रोज के होते। तो मैं काहे तक टीम रखूँ भाई, तुम लोगों के पास में टीम में मैं को रखूँ? अब दिन भर में सारे काम मुझे खुद ही करके पैसे बचाने पड़ते हैं। तुम लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? तो इन लोगों की देखो भाई अभी तक यही स्ट्रेटेजी चलती हुई आई है, ये ना कभी ख़त्म हुई थी और ना कभी ख़त्म होगी। ये कहते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 से लेके अभी तक मेरे नाम को उछाला जा रहा है। उछलने का रीज़न सबसे बड़ा वही है कि आप दूसरे के बारे में गंदगी बोलते हो। आपके नल्ला जो जगह जगह घूमता है, जो उल्टी सीधी बातें निकालता हुआ अपने मुंह से गंदगी को निकाल के फेंकता, कहते हैं ना अपना कूड़ा अपने डस्टबिन में डालो। जब आपसे पूछा जा रहा था शहनाज गिल के बर्थडे के बारे में तो आपने क्या जवाब दिया? बात खत्म। अरे वो मेरा प्रोजेक्ट, अरे ये वो, तो खुद ही अब्यूजिंग तुम तो खुद कर रहे हो। अरे बोल देते हैप्पी बर्थडे शहनाज गिल तो क्या चला जाता? तुम्हारी जुबान घिस जाती, या तुम्हारी हाइट छोटी हो जाती, या फिर तुम्हारे कपड़े वो बिल्ली लेके भाग जाती, या फिर बिल्ली ने तुम्हारा गिरेबान ऐसे करके गला पकड़ा हुआ है, बोलिए नहीं, बोलिए नहीं। तो भाई देखो ये सारी नेगेटिविटी को तुम बढ़ावा देते हो और फिर तुम्हारा ही खुद ही जवाब मिलता है, चूतिया खुद ही कट जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर आपको रहना है, काम करना है, दूसरों के बारे में अच्छा बोलो। अगर इस तरह से अब्यूजिंग करोगे तो भाई मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी। तो फिलहाल करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पर ही समाप्त। अभी हमने कुछ नहीं बोला है, ठंडे दिमाग से हमने काम लिया है और ठंडे दिमाग से वीडियो बनाई है। कोई टाइटल, कोई नाम, कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। कभी आओ और कहो कि तो हमारी प्रॉपर्टी है, कब्जा ही लो भैया हमारी ज़मीन को। बस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर मज़ा आया हो देखने में।